हरे मैया काली मैया हरे हरे। माँ काली मेरी स्वामिनी, मैं हूँ माँ तेरो दास। जन्म जन्म मोहि दीजियो अपने चरणों में वास। बोलिए माता भगवती माँ काली की, पवन सुत हनुमान की, शंकर भगवान की, भैरवनाथ की। बंधुओं, यह मनुष्य का जीवन बड़ा दुर्लभ है, बड़ा कठिन है प्राप्त हो जाना। परमात्मा परम सत्ता ने हम सभी को यह दुर्लभ मानुष जीवन दिया है, तो हमें इस जीवन का सदुपयोग करके परमात्मा परम सत्ता के धाम तक जाने का प्रयास करना चाहिए। बंधुओं, आज अनेकों लोगों के द्वारा अलग अलग देवी देवताओं का पूजन किया जाता है और नाना प्रकार की कामनाओं की याचना की जाती है। तो क्या यह भक्त का जीवन है, एक साधक का जीवन है? यह विचार करने की बात है, क्योंकि जब साधक अपने इष्ट से, अपने गुरु से कोई कामना करता है तो निश्चित तौर से वह साधक नहीं रह जाता, वह तो सौदागर बन जाता है। फिर वह भक्त कहलाने का अधिकार उस व्यक्ति के पास नहीं रह जाता। वास्तव में जो भक्त होता है तो वह सुख और दुख से परे होकर के केवल अपने इष्ट के, अपने प्रभु के प्रेम में ही वह लीन रहता है। वह किसी भी समस्या से ना तो घबराता है, ना तो वह दुखी रहता है। वह निरंतर समस्या चाहे जितनी भी कठिन हो, जितनी भी बड़ी हो समस्या, फिर भी साधक कभी विचलित नहीं होता। भक्त के हृदय में जो भक्ति का संचार हो जाता है तो किसी भी दुख से उसके भक्ति में जंग नहीं लगता। वह निरंतर अपने प्रभु के ध्यान में, साधना में, सुमिरन में निरंतर लगा रहता है। ऐसे ही भक्त को भगवान के दर्शन होते हैं, उसके इष्ट के दर्शन होते हैं। पूर्व में भी जितने महापुरुषों ने अपने इष्ट का दर्शन किया है, उनके चरणों में नतमस्तक होने का सौभाग्य प्राप्त किया है, तो आप लोग इतिहास उठा करके देख सकते हैं कि उनके जीवन में कितना दुख आया,
कितनी कठिनाइयां आई, कितना परेशान हुआ भक्त का जीवन, फिर भी वह कोई दुख से दुखी नहीं हुआ। निरंतर अपने इष्ट के चरणों में, अपने इष्ट के प्रेम में निरंतर वह ध्यान करते रहे, लीन रहे, तभी तो जाकर उन्हें भगवत प्राप्ति हुई। बंधुओं, जो व्यक्ति सुख और दुख से घबराता नहीं है, परेशान नहीं होता, वह सुख और दुख से परे हो जाता है। ऐसे ही भक्त के पास भाग्य के लेख को भी बदलने की सामर्थ्य आ जाती है। ऐसी ही घटना एक बार देव ऋषि नारद के जीवन से आती है। देव ऋषि नारद को एक बार अहंकार हो जाता है कि हम तो सारा दिन नारायण नारायण का सुमिरन करते हैं, और आप सबने भी यही देखा होगा कि देव ऋषि नारद के वीणा की ध्वनि भी यही कहती है, श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण। निरंतर उनके मुख से भी और उनके वीणा से भी यही ध्वनि उत्पन्न होती है, यही स्वर निरंतर चलता रहता है। तो नारद को भी एक बार अहंकार हो जाता है और वह श्री हरि विष्णु जी के दरबार में जाते हैं। दरबार में जाकर श्री हरि विष्णु को प्रणाम करते हैं, बैठते हैं, चर्चाएं होती हैं। लेकिन नारद के मन में भाव उठ जाता है कि जितना बड़ा भक्त हम हैं भगवान के, शायद ही इस धरती पर कोई और होगा। ऐसा विचार करते हुए आज जो देव ऋषि नारद थे, भगवान श्री हरि विष्णु से कहते हैं कि प्रभु, आज मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं। श्री हरि विष्णु जी भी कहते हैं कि देवर्षि, आप तो निसंकोच पूछ सकते हैं, बोलिए क्या कहना चाहते हैं, कौन सी बात जानना चाहते हैं, किस बात को जानने की जिज्ञासा है आपके अंदर। ऐसा सुनकर के देव ऋषि नारद कहते हैं, प्रभु, आज मैं आपसे जानना चाहता हूं कि वास्तव में आपका सबसे बड़ा भक्त कौन है। आज आप हमें बताने की कृपा करें। ऐसा सुनकर के श्री हरि विष्णु जी मुस्कुराते हैं, क्योंकि उन्हें तो पता हो जाता है कि देव ऋषि नारद के अंदर भक्ति का अहंकार आ गया है। ऐसा समझ करके आज श्री हरि विष्णु जी कहते हैं कि हे देवर्षि, वैसे तो बताने का विचार नहीं है, बताना नहीं चाहता हूं कि हमारा सबसे बड़ा भक्त कौन है, लेकिन आप पूछ रहे हैं तो हमें बताना ही पड़ेगा। हे देवर्षि, एक गांव में एक बुढ़िया रहती है, वो हमारी परम भक्ता है। ऐसा सुनकर के नारद जी थोड़ा सा शर्मिंदगी महसूस करते हैं, क्योंकि उन्हें अहंकार हो गया था कि हम तो 24 घंटे भगवान का नाम लेते हैं, तो हम ही भगवान के सबसे बड़े भक्त हैं। लेकिन जब श्री हरि विष्णु जी आज देव ऋषि नारद को बताते हैं कि एक गांव की बुढ़िया हमारी परम भक्त है, सबसे बड़ी भक्त है, ऐसा सुन करके नारद जी तो थोड़ा सा शर्मिंदगी महसूस होती ही है। थोड़ी देर बैठते हैं, लेकिन नारद जी वहां से कुछ ही क्षणों बाद निकल पड़ते हैं। अब उनके मन में विचार आता है कि चलो चल करके देखते हैं कि वह बुढ़िया भगवान का किस तरह से पूजन करती है, कैसे भक्ति करती है उनकी, हम भी चल करके देखते हैं। ऐसा विचार करते हुए आज देव ऋषि नारद उस गांव में उस वृद्धा माता जी के पास पहुंच जाते हैं।
जैसे ही देवर्षि नारद उस वृद्ध महिला के यहां पहुंचते हैं और उस वृद्ध महिला की दृष्टि नारद जी पर पड़ती है, वह झट से दौड़ करके नारद जी का स्वागत करती है, सम्मान करती है, नारद जी को प्रणाम करती है और उच्च आसन बैठने के लिए नारद जी को प्रदान करती है। इसके बाद नारद जी से कहती है कि प्रभु, आपका आगमन हमारे कुटिया में हुआ है, हमारे द्वार में हुआ है, हमारे घर में आपका आगमन हुआ है, तो निश्चित तौर से हम सौभाग्यशाली हैं। हे देवर्षि, आज मैं जानना चाहती हूं कि आपका आगमन कैसे हुआ। देवर्षि नारद यहां पर उस बुढ़िया से झूठ बोलते हैं और कहते हैं कि भगवान के दरबार से मैं आ रहा हूं, वहां चर्चाएं चल रही थी, तो हमने सोचा कि चलो घूम आते हैं, मिल आते हैं। लेकिन नारद जी यह नहीं बता रहे हैं कि हम आपकी भक्ति को देखने के लिए आए हैं कि आप किस तरह से भगवान का पूजन करते हैं। तो भगवान के मुखारविंदों से कहा जा रहा है कि आप उनके सबसे बड़े भक्त हैं। झूठ बोल रहे हैं नारद जी और कहते हैं कि बस ऐसे ही घूमने की इच्छा हुई तो हम आपके द्वार पर चले आए। ऐसा सुनकर के वह बुढ़िया कहती है कि देवर्षि, आप तो निरंतर भगवान के दरबार में आना जाना करते रहते हैं। आज मैं आपसे निवेदन करना चाहती हूं कि देवर्षि, अब जब कभी भी आप भगवान के दरबार में जाएं तो उनसे हमारा एक निवेदन करिएगा, उनसे कहिएगा कि क्या हमारे जीवन में कभी भी संतान सुख लिखा है या नहीं लिखा है। इस बात का निवेदन भगवान से आप जरूर करिएगा। बंधु, ऐसा सुनकर के नारद जी कहते हैं कि माता जी, कोई बात नहीं, हम तो निरंतर भगवान के दरबार में जाते रहते हैं, निश्चित तौर से आपकी बात हम भगवान से कहेंगे, उनसे पूछेंगे और जो हमें उत्तर मिलेगा तो आपको आकर के हम बता देंगे। ऐसा कह करके देवर्षि नारद वहां से निकल जाते हैं। इधर नारद जी विचरण करते हुए, भ्रमण करते हुए, तीर्थाटन करते हुए कुछ दिनों बाद पुनः श्री हरि विष्णु के दरबार में जाते हैं। भगवान को प्रणाम करने के बाद नारद जी उस बुढ़िया की बात को भगवान श्री हरि विष्णु के सामने रखते हैं। बंधुओं, भगवान श्री हरि विष्णु से आज देवर्षि नारद कहते हैं कि प्रभु, आप जिसे सबसे बड़ा भक्त बता रहे थे, उसकी एक बात है, उसने निवेदन किया है आपके चरणों में कि भगवान से पूछिएगा कि क्या हमारे जीवन में भी कभी संतान सुख लिखा है या नहीं लिखा है। ऐसा सुनकर के तो श्री हरि विष्णु जी तुरंत चित्रगुप्त को आदेश करते हैं। उस बुढ़िया के खाते का लेखा जोखा किया जाता है, हिसाब किया जाता है, तो पता चलता है कि इस बुढ़िया के जीवन में 7 जन्मों तक कोई भी संतान सुख नहीं है। नारद जी कहते हैं प्रभु ठीक है, कोई बात नहीं है। और इधर नारद जी ऐसा सुन करके वहां से उठकर उस गांव में जाते हैं जहां वह वृद्ध माता जी रहती थी। जैसे ही नारद जी पहुंचते हैं, पुनः वह बूढ़ी माता नारद जी को सम्मान करती है, स्वागत करती है, प्रणाम करती है और बैठने के लिए आसन प्रदान करती है। नारद जी भी बैठ जाते हैं। तब वह बूढ़ी माता पुनः देवर्षि नारद से कहती है कि हे देवर्षि, क्या आपने भगवान से हमारा निवेदन किया था। देवर्षि नारद कहते हैं कि हाँ, हमने श्री हरि विष्णु से पूछा था।
अब की बातों का हमने निवेदन किया था, तो श्री हरि विष्णु जी ने हमें जो बताया है वह हम आपसे बता रहे हैं। आप इन बातों को सुन करके विचलित मत होना। ऐसा कहते हुए देवर्षि नारद कहते हैं कि आपके जीवन में एक जन्म ही नहीं 7 जन्मों तक कोई संतान सुख नहीं है। ऐसा सुनने के बाद भी उस बूढ़ी मां के हृदय में भक्ति के प्रति कोई किंतु परंतु नहीं हुआ। वह बूढ़ी माता कहती है कि ठीक है, कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है कि हमारे जीवन में 7 जन्म तक संतान सुख नहीं है, लेकिन भगवान की कृपा है कि 8वें जीवन में 8वें जन्म में हमें संतान सुख तो मिलेगा। ये भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। बंधुओं, ये होता है भक्ति का विचार, ये होते हैं भक्त के भाव, ये होते हैं भक्त की श्रद्धा का परिणाम कि 7 जन्म नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, 8वें जन्म में तो भगवान की कृपा मिलेगी। इस आस से वो हर एक जन्म का जीवन आनंद से व्यतीत कर लेते हैं, भक्ति के साथ व्यतीत कर लेते हैं। बंधुओं, ऐसा कह करके देवर्षि नारद वहां से निकल जाते हैं। समय गुजरता चला जाता है कि उसी गांव में कुछ वर्षों कुछ महीनों बाद 3 संत का आगमन होता है और वह 3 संत वहां से गुजर रहे थे और ऐसी आवाज लगा रहे थे कि जो हम संतों को भोजन कराएगा वो संतान सुख पाएगा, जो हम संतों को भोजन कराएगा संतान सुख पाएगा। बंधु, ऐसा कहते हुए वह संत जी उसी रास्ते से गुजर रहे थे। तभी वह बूढ़ी माता के कानों में आवाज पड़ती है और दौड़ करके जाती है, संतों को प्रणाम करती है और अपने घर पर बुला लाती है, उनका स्वागत करती है, पद प्रक्षालन करती है और भोजन कराती है। भोजन कराने के बाद जब वह बूढ़ी माता संतों के चरणों में प्रणाम कर रही थी, तभी संत कहते हैं कि पुत्रवती भव, अर्थात तुम्हारे संतान हो, पुत्र हो। ऐसा सुन करके तो बूढ़ी माता हाथ जोड़ करके कहती है कि महाराज, आप संतान होने की कामना करते आशीर्वाद दे रहे हैं, लेकिन नारद जी के द्वारा हमें बताया गया है कि हमारे जीवन में 7 जन्मों तक कोई भी संतान सुख नहीं है, ऐसा भगवान ने कहा है। तो बंधुओं, ऐसे शब्द सुन करके जो उन 3 संतों में से सर्वश्रेष्ठ संत थे, सबसे ज्यादा तपस्वी थे, साधनात्मक क्षमता उनके अंदर थी, तो उन्होंने उस बूढ़ी माता से कहते हैं, अरे माता जी, भगवान कौन होते हैं रोकने वाले? हम संतों की बाड़ी कभी खाली नहीं जा सकती। जा, हम 3 हैं और जा तेरे 3 संतान होगी, ये हमारा वचन है। भगवान कौन होते हैं रोकने वाले? बंधुओं, संत जो चाहता है सो कर सकता है। वो भाग्य के लेख को भी बदलने की उसके पास सामर्थ्य होती है। आज संत जी ने आशीर्वाद दिया कि जाओ, हम 3 हैं तो तुम्हारे 3 संतान होगी, उसे कोई रोक नहीं सकता। ऐसा आशीर्वाद दे करके आज वह संत अपने आश्रम के लिए, अपने कुटिया के लिए निकल जाते हैं। समय गुजरता चला जाता है और कुछ ही वर्षों बाद उसके यहाँ 3 संतानें जन्म लेती हैं, 3 संतान उसे प्राप्त हो जाते हैं। समय गुजरता चला जाता है,
कि एक दिन अचानक देव ऋषि नारद के मन में विचार आता है, क्योंकि कई वर्ष बीत चुके थे ना, तो देव ऋषि नारद के मन में विचार आता है कि चलो उस बूढ़ी माता जी के यहां चलते हैं, देखें उनकी स्थिति क्या है, क्योंकि वह तो और वृद्ध हो गई होंगी, उनका शरीर जर्जर हो गया होगा, कमजोर हो गया होगा। चलो चल करके देखते हैं, मुलाकात करते हैं, कहीं वह इस दुनिया से चली तो नहीं गई। ऐसा विचार करके देव ऋषि नारद उस बूढ़ी माता जी के यहां जाते हैं, तो दरवाजा बंद था। नारद जी विचार करते हैं कि शायद उस बूढ़ी माता जी का निधन हो गया होगा, स्वर्गवास हो गया होगा, इसलिए इस घर में कोई दूसरा आ गया है तो दरवाजा बंद किया गया है। लेकिन चलो चलकर पूछते हैं कि आखिर वह बूढ़ी माता जो थी तो कहाँ गई, किस हाल में है। ऐसा विचार करते हुए देव ऋषि नारद जैसे ही कुंडी खटखटाते हैं तो 3 बालक खेलते हुए दिखाई देते हैं उनके आंगन में। नारद जी देख करके चौंक जाते हैं कि निश्चित तौर से उस बूढ़ी माता जी का निधन हो गया है और इस घर में कोई दूसरा रह रहा है। तभी वह बूढ़ी माता जी अंदर से बाहर निकलती है, नारद जी को देख करके दौड़ते हुए आती है, देव ऋषि नारद के चरणों में प्रणाम करती है और उन्हें फिर आसन बैठने के लिए प्रदान करती है। अब देव ऋषि नारद से तो रहा नहीं जा रहा, क्योंकि उसके आंगन में 3 संतानें खेल रही हैं। ऐसा देख करके नारद जी अचंभित हैं, उनसे रहा नहीं गया और अंततः उस बूढ़ी माता जी से पूछते हैं कि माता जी, ये जो 3 संतानें पुत्र बालक हैं, ये खेल रहे हैं आपके आंगन में, ये किसके पुत्र हैं? तो बूढ़ी माता ने बड़े भाव के साथ हाथ जोड़ करके प्रणाम करते हुए कहा कि हे देवर्षि, यह तो हमारे ही बालक हैं। ऐसा सुनते ही देव ऋषि नारद चौंक पड़ते हैं और कहते हैं कि भगवान ने कहा था कि तुम्हारे जीवन में 1 जन्म नहीं 7 जन्मों तक कोई संतान नहीं है, फिर तुम्हारे तो 1 नहीं 3 संतान कैसे हो गई? वह बूढ़ी माता जी संतों के आगमन का पूरा रहस्य बताती है। देव ऋषि नारद सुनते हैं और सुन करके उनसे रहा नहीं जाता, वह तुरंत भगवान के दरबार की ओर रवाना हो जाते हैं। उनके मन में विचार चलता है कि आज तो हमारी बात गलत हो गई, हमारा अपमान हो गया। भगवान ने कहा था कि 7 जन्म तक कोई संतान नहीं होगी और हमने इस बूढ़ी माँ को बताया था कि तुम्हारे कभी 7 जीवन तक संतान नहीं होगी, लेकिन उसे तो इसी जीवन में 1 नहीं 3 संतानें प्राप्त हुई है। भगवान ने झूठ क्यों बोला? ऐसा सुनकर के विचार करते हुए देव ऋषि नारद आज श्री हरि विष्णु के पास जाते हैं और कहते हैं कि प्रभु, आपने कहा था कि उस बूढ़ी औरत के घर में कोई भी संतान नहीं होगी, 7 जन्म तक उसके जीवन में संतान सुख नहीं है, लेकिन 1 नहीं 3 संतानें उसके घर में खेल रही है, किलकारियां भर रही हैं, 3 संतानें, ये कैसे हो गया? ऐसा सुनकर के भगवान श्री हरि विष्णु कहते हैं कि नारद, संत सब कुछ करने में समर्थ होते हैं, वह तो भाग्य के लेख को भी बदल सकते हैं, इतनी सामर्थ्य उनके अंदर होती है, क्योंकि वह अपने निजी स्वार्थ को त्याग करके केवल जन कल्याण की भावना उनके हृदय में चलती है और वो निरंतर तप करते हैं, धर्म पथ पर चलते हैं, इसलिए वो जो कहते हैं वो हो जाता है।
उनके लिए भाग्य को बदल देना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ये बात सत्य है कि उस बूढ़ी औरत के जीवन में 7 जन्मों तक कोई संतान नहीं थी, लेकिन संतों ने उसे इसी जीवन में एक नहीं 3 संतान प्रदान कर दिया है। तो ये संतों की कृपा है, संतों का आशीर्वाद है। ऐसा सुनकर के देवर्षि नारद थोड़ा शांत हो जाते हैं और कहते हैं, प्रभु संतों की देन तो ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन हम भी तो आपके भक्त हैं, हम भी तो आपकी निरंतर भक्ति करते रहते हैं। ऐसा सुनकर के आज विष्णु जी कोई उत्तर नहीं दे रहे हैं और कहते हैं कि देवर्षि नारद, इसका उत्तर कल परसों तक हम आपको भी दे देंगे। ऐसा सुनकर के देवर्षि नारद भगवान को प्रणाम करते हैं और वहां से निकल जाते हैं। अब उनके अंदर तो जिज्ञासा कि हम भी तो संत, हम भी तो भक्ति करते हैं और निरंतर भक्ति करते रहते हैं, फिर हमारे साथ ऐसा क्यों नहीं हुआ। ऐसा विचार करते हुए दूसरे दिन नारद जी फिर भगवान के पास पहुंचते हैं, दरबार में पहुंच जाते हैं और प्रणाम करते हैं। प्रणाम करने के बाद पहला शब्द देवर्षि नारद का, प्रभु कल वाली बात जो आपने कहा था बताने की कृपा करें। विष्णु जी कहते, देवर्षि नारद, आज हमारे पेट में बहुत तेज दर्द है, बहुत तेज दर्द है, आज हम आपको उत्तर नहीं दे पाएंगे। नारद जी कहते, प्रभु आपका ये पेट दर्द कैसे ठीक होगा, आपका ये पेट दर्द कैसे ठीक होगा, हमें उत्तर जानने की जिज्ञासा है। हम दवाई आप बता दीजिए, हम लाएंगे और आप दवाई का उपयोग करिए, आप स्वस्थ हो जाइए, फिर हमें आप उत्तर दीजिए। ऐसा सुनकर के भगवान श्री हरि विष्णु जी कहते हैं कि देवर्षि नारद, अगर कोई भक्त अपना कलेजा निकाल करके दे दे और उसे हमारे पेट के ऊपर रखा जाए तो निश्चित तौर से हमारा पेट दर्द ठीक हो जाएगा। अब देवर्षि नारद मनुष्य का कलेजा ढूंढने के लिए एक प्लेट उठाते हैं और चक्कू उठाते हैं और लेकर के निकल पड़ते हैं। लोगों से कहते हैं कि कोई अपना कलेजा दे दो, कोई अपना कलेजा दे दो, परंतु कोई उन्हें कलेजा नहीं दे रहा है। ऐसा करते करते देवर्षि नारद एक गांव में पहुंचते हैं। एक बूढ़ी औरत मरने वाली थी, अंतिम समय चल रहा था। तो देवर्षि नारद कहते हैं कि माता जी, अब तुम दुनिया से तो जा ही रही हो, अपना कलेजा हमें निकाल करके दे दो, हम भगवान के पास ले जाएं, औषधि की जरूरत है। अब तुम तो जाने वाली हो, तो जाते जाते इतना उपकार कर दो। वह बुढ़िया जो मरने वाली थी वो उठकर चौक पड़ती है, खड़ी हो जाती है, और कौन कहता है कि हम मरने वाले हैं, ऐसा कहते हुए चिल्ला करके वो भाग पड़ती है। देवर्षि नारद देख करके दंग हो जाते हैं। कई जगहों पर जाते हैं, परंतु उन्हें कोई अपना कलेजा देने के लिए तैयार नहीं होता। अंततः देवर्षि नारद हताश होकर के, उदास होकर के, निराश होकर के लौटे आ रहे थे भगवान के दरबार में। तभी रास्ते में वही संत मिल जाते हैं जो संत उस बूढ़ी को आशीर्वाद दिए थे कि जा तुम्हारे 3 संतान होगी। वही संत देवर्षि नारद को रास्ते में मिल जाते हैं और जैसे ही नारद जी को संत जी देखते हैं तो नारद जी से कहते हैं कि देवर्षि आइए, इधर आइए, कोई नहीं दिया कलेजा, आप न निकाल करके। देवर्षि नारद चौंक जाते हैं कि इस संत को कैसे मालूम कि हम मनुष्य का कलेजा ढूंढ रहे हैं, भगवान को दवाई की जरूरत है। पास में आते हैं नारद जी संत के पास। संत जी कहते हैं कि नारद, कोई अपना कलेजा निकाल करके देने वाला नहीं है। ऐसा कहते हुए संत जी आगे बढ़ते हैं
और देव ऋषि के हाथों में जो प्लेट था, प्लेट पर चक्कू रखी थी, तो संत जी चक्कू उठाते हैं और अपने हाथों से अपना कलेजा निकाल करके प्लेट में रख देते हैं और कहते हैं देवर्षि ले जाओ, अब भगवान को दे देना, उनकी समस्या, उनका दर्द ठीक हो जाएगा। देव ऋषि नारद प्रसन्न हो जाते हैं और प्लेट में रखा हुआ कलेजा लेकर भगवान के पास पहुंचते हैं। और भगवान तो उत्तर देना चाहते थे नारद जी को। नारद जी कहते हैं प्रभु, हमने ये मनुष्य का कलेजा आपके कहने के अनुसार ला दिया है, अब आप इसका उपयोग करिए और अपना पेट दर्द ठीक कर लीजिए, हमें उत्तर दे दीजिए। ऐसा सुनकर भगवान मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि देवर्षि नारद, उत्तर तो आपको मिल गया, अब उत्तर देने की जरूरत नहीं है। नारद जी कहते हैं प्रभु उत्तर कैसे मिला? तो भगवान श्री हरि विष्णु जी कहते हैं कि देवर्षि नारद, उत्तर आपको तो ऐसा मिल गया कि जब हमने कहा कि किसी भक्त या कोई भी भक्त, कोई भी व्यक्ति अपना कलेजा निकाल करके हमारे पेट में लगा दे तो हमारा पेट दर्द ठीक हो जाएगा, तो आपने उस समय प्लेट उठाया, चक्कू उठाया और कलेजा लेने के लिए निकल पड़े, लोगों से मांगते रहे, लेकिन कोई कलेजा आपको नहीं दिया। अंततः कलेजा आपको वही संत ने दिया जो उस बूढ़ी माँ को आशीर्वाद दिया था, जिनके आशीर्वाद से उस बूढ़ी औरत के 3 संतानें हो गई थी। वही संत ने अपना कलेजा निकाल करके दे दिया। किसके लिए? कि हमारा कलेजा भगवान के औषधि के काम में आ जाएगा। देवर्षि नारद विचार कीजिए कि आपके पास भी तो कलेजा था, आप भी चाहते तो प्लेट ना उठा करके चक्कू उठाते और अपना कलेजा निकाल करके रख देते, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। आप तो कलेजा मांगने के लिए निकल पड़े। इसलिए उस संत का हृदय, उस संत का भाव ऐसा था कि वह अपने जीवन से भी कोई लेना देना नहीं रखता था। इसलिए उस संत ने जो कह दिया वह भाग्य का लेख भी बदल दिया गया। तो बंधुओं, कहने का भाव है कि भक्त वही होता है जो सुख और दुख से परे होकर के निरंतर भगवत भक्ति करता रहता है, भजन करता रहता है, वही सच्चा भक्त कहलाता है। हम आशा करते हैं कि आप लोग इस कथा से, इस कहानी से सीख लेंगे और सुख दुख से परे होकर के निरंतर भगवत भक्ति करते